राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम दर्शन करेंगे वृंदावन के कुछ खास मंदिरों के, साथ ही दर्शन करेंगे दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिर के। ये आप यमुना जी के सुंदर दर्शन कर सकते हैं। दोपहर को वृंदावन के ज़्यादातर मंदिर बंद होते हैं, तो इस समय का आप विशेष ध्यान रखिए। यहाँ पर मंदिरों की समय सारणी आप देख सकते हैं। तो जब दोपहर को मंदिर बंद होते हैं तो आप यमुना जी में विहार कर सकते हैं। नौका विहार और पूजा पाठ का आनंद ले सकते हैं। यमुना स्नान मन को बहुत ही शीतलता प्रदान करता है। यमुना स्नान का भी फल वैसा ही है जैसे कि गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के शरीर के सारे पापों का नाश हो जाता है। तो आप भी यमुना स्नान जरूर करें। शाम को 7 बजे यमुना जी की बहुत ही सुंदर महाआरती होती है। समय है तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। और आगे हम दर्शन करेंगे वृंदावन के एक और लाडले ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ जी का। भगवान के इस मंदिर में आप ठाकुर जी के दर्शन राधा और कृष्ण एक ही मूर्ति में कर पाएंगे। दोनों ही एक ही मूर्ति में समाहित हैं और कहा जाता है राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। जब तक भक्त के मन में सच्ची आस्था और प्रेम ना हो तो राधा वल्लभ भगवान दर्शन नहीं देते हैं। जब तक इनकी इच्छा नहीं होती और भक्त पूरी कसौटी पर नहीं उतरता, कहा जाता है उसे राधा वल्लभ के दर्शन नहीं होते हैं। राधा वल्लभ जी की यह प्रतिमा किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाई है। भगवान शिव ने अपने एक भक्त ब्राह्मण आत्मदेव जी की भक्ति से प्रसन्न होकर अपने हृदय से राधा वल्लभ जी को प्रकट किया था और उन्हें दिया था। और संत आत्मदेव जी के बाद श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने भगवान राधा वल्लभ जी की सेवा और पूजा की। और आज भी श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के संप्रदाय द्वारा ही राधा वल्लभ भगवान जी की पूजा होती है। बहुत ही सुंदर और अनोखी मनमोहक प्रतिमा है भगवान राधा वल्लभ जी की। आप इनके दर्शन जरूर करें, आपको साक्षात ईश्वर की अनुभूति होगी। और इसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं वृंदावन के सबसे छोटे ठाकुर श्री राधा रमण भगवान के। संत रात दिन भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, इसीलिए इनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। एक संत श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भगवान के शालिग्राम स्वरूप की पूजा करते थे। एक दिन उनके मन में आया कि हे भगवान, आप तो गोल मटोल हो, मुझे आपको वस्त्र पहनाना है, आपका श्रृंगार करना है, तो मैं कैसे करूं? और संत की इच्छा पूरी करने के लिए वही शालिग्राम भगवान इसी जगह पर श्री राधा रमण जी के रूप में प्रकट हो गए थे। भक्ति में इतनी शक्ति होती है। भगवान का यह स्वरूप बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। श्री राधा रमण जी की मूर्ति की विशेषता है कि ये भी भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। भक्त के भाव के अनुसार भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। किसी को ये सामान्य दिखाई देते हैं, किसी को हंसते हुए इनके 2 दांत का दर्शन होता है, तो किसी को 4 दांत दिखाई देते हैं और किसी किसी को ये पूरी तरह हंसते हुए दिखाई देते हैं। जैसा जिसका भाव होता है, भगवान की मूर्ति वैसे ही दिखाई देती है। अलग अलग चेहरे की भाव भंगिमाएं होती हैं। भगवान श्री रमण बिहारी जी की प्रतिमा बहुत ही अद्भुत और मनमोहक है। साथ ही मंदिर की एक और विशेषता है कि यहाँ पर 450 वर्ष पहले मंत्रों के द्वारा अग्नि प्रज्वलित की गई थी और वह अग्नि आज भी जल रही है। और उसी अग्नि के द्वारा भगवान का प्रसाद और भगवान की आरती के लिए दिया जलाया जाता है। यहाँ पर माचिस का प्रयोग नहीं होता है। और इसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं अद्भुत सुंदर और प्रेम के प्रतीक प्रेम मंदिर का। इटालियन मार्बल से बना ये मंदिर दूध की तरह सफ़ेद है। इसकी सुंदरता ज़रूर ही आपकी आँखों के साथ साथ आपके मन और आत्मा को भी आनंदित कर देगी। मंदिर की झांकियाँ बिल्कुल सजीव दिखाई देती हैं और यहाँ की नक्काशी बिल्कुल लाजवाब है। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, इसकी सुंदरता शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। इसका निर्माण भगवान के परम भक्त
जगत गुरु कृपालु जी महाराज द्वारा किया गया था। 54 एकड़ में फैला यह मंदिर 125 फीट ऊंचा है। पूरे मंदिर में इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। कहा जाता है कि 1000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके पूरे 11 साल में इस मंदिर का निर्माण किया था, जिसे बनने में पूरे 150 करोड़ की लागत आई थी। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को प्रदर्शित करता है। साथ ही इसमें सेकंड फ्लोर पर भगवान श्री राम और सीता जी की मूर्ति भी स्थापित है। देश और विदेश से सभी जाति और धर्म के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और मन की शांति प्राप्त करते हैं। और रात में मंदिर का नज़ारा कुछ और ही होता है। हर 30 सेकंड के बाद मंदिर में अलग अलग तरह की लाइटिंग होती है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। कई तरह के फाउंटेन यहाँ पर लगाए गए हैं और बहुत सारी सुंदर और सजीव स्टैच्यू के द्वारा भगवान की लीलाओं को दिखाया गया है, जो कि रात में बहुत ही सुंदर और मनमोहक लगती हैं। तो आप जब भी कभी वृंदावन आएं तो इस सुंदर मंदिर के दर्शन जरूर करें। सभी धर्म और जाति के लोगों को ये मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।